दोस्तों नमस्कार। जो आज टॉपिक है वो है हमारा अल्बर्ट बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत या फिर प्रेक्षणात्मक अधिगम ऑब्जर्वेशन लर्निंग। तो जो बंडूरा थे वो दोस्तों कनाडा से थे, याद कर सकते हो आप इसको, कनाडा से। और इसकी जो थ्योरी है उसके 2-3 नाम हैं, आपको बता दूंगा इसकी थ्योरी के नाम क्यों हैं और क्या थ्योरी है इसकी। स्टेट में 1 या 2 क्वेश्चन इसमें से आ जाते हैं हर साल। तो चलो शुरुआत करते हैं। अल्बर्ट बंडूरा, ये थोड़ा सा पढ़ा कर देता हूँ मैं। सोशल लर्निंग थ्योरी। तो दोस्तों इसमें 3 बात दिखा रखी है इन्होंने सोशल लर्निंग थ्योरी की, और इनको याद कर लोगे ना तो इनमें से ही लगभग क्वेश्चन बन जाएंगे, जितने भी 10-20 क्वेश्चन बने हैं। इस पार्ट में मैंने कम से कम 10 से 15 के बीच में क्वेश्चन लिए हैं, ऑल इंडिया में आए हुए। तो इन्हीं से शुरुआत करता हूँ। सोशल लर्निंग थ्योरी, जैसे ही नाम से पता है सोशल, यानी कि समाज में रहोगे तो बहुत कुछ सीख जाओगे। समाज में रहकर व्यक्ति बच्चा बहुत कुछ सीख जाता है, ये थ्योरी है उसकी। तो पहला पॉइंट लिया उसने, इन्नेट पर्सन। इन्नेट का मतलब होता है नकल करना दूसरों की। वो कहता है बंडूरा कि दूसरे व्यक्तियों की नकल करो, दूसरे व्यक्तियों को देखो जिसे आप आदर्श मानते हो, मॉडल मानते हो, जिसके जैसा बनना चाहते हो, और उनके ही बिहेवियर को आपको अपनाना है। सेकंड उसने कहा है लर्निंग एनवायरनमेंट, यानी कि अपने आसपास के वातावरण से सीखना है। जो भी आप देखते हो, महसूस करते हो, उससे सीखो। फिर कहता है मॉडल्ड बिहेवियर, ये भी सिर्फ और सिर्फ मॉडलिंग थ्योरी इसी की है। मॉडलिंग मीन्स मॉडल, आदर्श, कि किसी ना किसी व्यक्ति को अपना आदर्श मानो और उसके जैसा बिहेवियर करो, आप जीवन में कामयाब हो। जैसे उदाहरण के लिए बताऊं मैं, यदि कोई व्यक्ति कलाकार बनना चाहता है और वो अमिताभ बच्चन को फॉलो करे, अमिताभ बच्चन को मॉडल माने और उसी के अनुसार उनकी स्टोरी पढ़ के, देख के ऐसा ही व्यवहार करे, तो वो ऐसा ही बन जाएगा। तो यही बात कहता है कि जीवन में अगर आप टीचर बनना चाहते हो तो किसी अच्छे टीचर को फॉलो करो। तो किसी न किसी जीवन को में व्यक्ति को किसी न किसी व्यक्ति को मॉडल मानो, उसी के अनुसार बिहेवियर करो। तो उसने अपनी थ्योरी को इन तीनों बातों के माध्यम से बहुत सिंपल बना दिया है। इन्नेट पर्सन, व्यक्ति की नकल करो। लर्निंग एनवायरनमेंट, अपने आसपास के वातावरण से सीखो। चलो और गहराई से पढ़ते हैं। सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक बंडूरा और वॉटसन थे, जिसमें बंडूरा का ही नाम आता है। दूसरा, इस सिद्धांत को अवलोकन, ऑब्जर्वेशन लर्निंग भी कहा जाता है। ऑब्जर्वेशन आप जानते हो, किसी न किसी, जिस व्यक्ति को आदर्श मानते हो उसको ऑब्जर्व करो और उसके बिहेवियर से सीखो। आपका बेड़ा पार, नौकरी पक्की, अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। नेक्स्ट, यह सिद्धांत दूसरों के निरीक्षण पर सीखने पर बल देता है, यानी कि दूसरों को फॉलो करो, निरीक्षण करो, ऑब्जर्व करो और उन जैसा ही व्यवहार करो यदि आपको उनसे कुछ सीखना है। हम इन जीवन में, अपने जीवन में भी तो कई बार यही काम करते हैं। जो कई बार हम दूसरे व्यक्ति को फॉलो करते हैं, दूसरे जैसा बनना चाहते हैं, तो हमारे पर्सनैलिटी पर कहीं ना कहीं बहुत अच्छा फर्क पड़ता है। हम ज़्यादा सीखते हैं पहले से, क्योंकि सामाजिक अधिगम सिद्धांत है, अधिगम लर्निंग थ्योरी है, तो हम पहले से ज़्यादा सीखते हैं यदि किसी को ऑब्जर्व करते हैं। बंडूरा के अनुसार हम अपने चारों तरफ के वातावरण से सीखते हैं, अभी बताया है। उसके अनुसार हम केवल यही नहीं सीखते कि एक काम को कैसे किया जाता है, बल्कि यह भी सीखते हैं कि उस काम का हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। जो हम काम करते हैं उसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा या बुरा प्रभाव पड़ेगा, ये भी सीखते हैं जब हम एक विशिष्ट अवस्था में करते हैं। बंडूरा के अनुसार अधिगम में प्रतिमान की भूमिका, ये सबसे अच्छी लाइन है इसकी। प्रतिमान, इनकी मॉडलिंग, जीवन में किसी न किसी व्यक्ति को मॉडल मानो, आदर्श मानो। ये थ्योरी पूरी साइकोलॉजी में सिर्फ इसकी है ही।
तो मॉडल की भूमिका व्यक्तित्व के विकास में, पर्सनैलिटी के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने पुनर्बलन पर भी जोर दिया। वो कहता है कि व्यक्ति को पुनर्बलन मीन्स दो तरह का पुनर्बलन होता है, शाब्दिक और अशाब्दिक। शाब्दिक जिसमें हम गुड वेरी गुड बोलते हैं, अशाब्दिक जिसमें हम पुरस्कार इनाम देते हैं। तो अगर व्यक्ति को पुनर्बलन मिलता रहे तब भी वो जीवन में कुछ सीखने के लिए, अच्छा सीखने के लिए मोटिवेट होता रहता है। तो इसका भी ध्यान रख लेना। नेक्स्ट, इस सिद्धांत को प्रस्तुत करने के लिए उन्होंने एक प्रयोग भी किया। प्रयोग है, 3 बच्चों को फिल्म दिखाई, तीनों बच्चों को एक ही फिल्म का अलग अलग भाग दिखाया। पहले बच्चे को दिखाया कि जब किसी अपराधी ने अपराध किया तो उस अपराधी को पुरस्कार मिला। तो उसने सीख लिया कि यदि अपराध करोगे तो पुरस्कार मिलेगा, क्योंकि उसने जो देखा वो ही सीखा। ऐसा ही तो होता है व्यक्ति के जीवन में। दूसरे बच्चे को यह दिखाया गया कि जब अपराधी ने अपराध किया तो उसको सजा मिली, तो उसने ये सीख लिया जीवन में कि अपराध करना बेकार है, अपराध करेंगे तो सजा मिलेगी। तीसरे बच्चे को फिल्म के दोनों भाग दिखाए गए तो उसकी अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट पहले से ज़्यादा क्लियर हुए कि दोनों में पहले सिचुएशन कौन सी अच्छी है। तो कुल मिलाकर जैसा देखोगे वैसा ही सीखोगे अपने आसपास के वातावरण से। तो कोशिश करो अच्छे वातावरण को एक्सेप्ट करो। इसलिए जीवन में किसी न किसी को मॉडल मानो, आदर्श मानो। तो दोस्तों क्वेश्चन है इसके, जैसे एसटेट टीजीटी 2017 में मॉडलिंग की संकल्पना दी गई है। मॉडलिंग यानी कि मॉडल, तो ये दी गई है दोस्तों अल्बर्ट बंडूरा द्वारा। मॉडलिंग यानी कि मॉडल मानना। अल्बर्ट बंडूरा के अनुसार अधिगम आधारित है, कंटिन्यू प्रोसेस पर गलत। लगातार प्रयास की बात तो थॉर्नडाइक करता है। इनसाइट थ्योरी, ये भी गलत है। इनसाइट थ्योरी की बात करता है कोहलर, कॉफका, वर्दीमर। अनुकरण, ये ठीक है। अगर आपको जीवन में कामयाब होना है तो फॉलो करो, ऑब्जर्व करो, किसी न किसी व्यक्ति को अनुकरण करो, इन्नेट नकल करो, अगर ये शब्द भी आ जाए तो। नेक्स्ट, बंडूरा का कथन है कि बच्चे रिएक्शन प्रतिमानीकरण यानी कि जो मॉडल देखते हैं उसके अनुसार ही प्रतिक्रिया करते हैं के द्वारा सीखते हैं, जिसको क्या कहा जाता है, इसको प्रतिक्रिया प्रतिमानीकरण को कहा जाता है निरीक्षणात्मक अधिगम, ऑब्जर्वेशन लर्निंग। नेक्स्ट, ऑब्जर्वेशन लर्निंग कंसेप्ट किसके द्वारा दिया गया, तो ये दिया गया दोस्तों बंडूरा के द्वारा। सही आंसर बी। टॉलमैन ने दोस्तों साइन थ्योरी दी थी, साइन थ्योरी। नेक्स्ट, अल्बर्ट बंडूरा संबंधित है, अभी बताया, अवलोकनात्मक अधिगम से। अंतर्दृष्टि सिद्धांत अभी बताया मैंने, कोहलर। संकेत सिद्धांत, साइन थ्योरी, टॉलमैन। तो सही आंसर डी है। नेक्स्ट, सोशल लर्निंग थ्योरी द्वारा दी गई, अल्बर्ट बंडूरा। नेक्स्ट, एक बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं, मतलब जो भी कुछ दिखाया जाता है हिंसात्मक व्यवहार को जल्दी पकड़ते हैं। तो यह निष्कर्ष निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्य पर आधारित हो सकता है। तो आप जानते हो जो फिल्म दिखाई दी बच्चों पर जिससे बच्चे गलत व्यवहार सीखे, तो वो है अल्बर्ट बंडूरा द्वारा। मॉडलिंग एक प्रभावी शिक्षण युक्ति है बौद्धिक अक्षमता युक्त बच्चों के लिए। इससे नेक्स्ट, सामाजिक अधिगम की प्रक्रियाएं। इन प्रक्रिया में 4 परस्पर संबंध उप प्रक्रिया होती हैं। पहला है ध्यानात्मक प्रक्रिया, यानी कि किसी चीज़ पर पहले ध्यान दो। अगर आपको कुछ सीखनी है तो पहले ध्यान दो, यानी कि अटेंशन प्रोसेस। उसके बाद धारणात्मक, यानी कि अपने माइंड में धारण करना,
यानी कि समझना, यानी कि याद करना। तो दूसरी प्रोसेस ये होती है। तीसरी उत्पादक, ये थोड़ी सी दिक्कत वाली है। उत्पादक का मतलब रीप्रोडक्ट का मतलब किसी चीज को याद करते रहो, समझते रहो, इतनी बार याद करते रहो जब तक उस पर महारत हासिल ना हो जाए। जैसे याद करते करते हमारे हनुमान चालीसा रट जाती है, तो सुनते प्रोडक्ट, हमारे कोई चीज़ याद हो गई, महारत हासिल हो गई, हमारी सबसे बड़ी कमाई, हमारा सबसे बड़ा प्रोडक्ट ही वही है। नेक्स्ट है अभिप्रेरणात्मक, मोटिवेशन। तो जब हमें कोई चीज़ लर्न हो जाती है, सीख जाते हैं, तो हम अंदर से बाहर से दोनों ओर से मोटिवेट हो जाते हैं। तो चलो एक एक करके पढ़ते हैं दोस्तों। पहला ध्यानात्मक, किसी भी काम को सीखने के लिए ध्यान लगाना जरूरी है, क्योंकि जब तक हम अपना ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे तो कोई माइंड में नहीं बैठेगी, ना सीख पाएंगे। दूसरा है धारणात्मक, रिटेंशन। मतलब किसी काम को करने के लिए स्मृति की जरूरत होती है, क्योंकि जब तक हम अपनी स्मृति में कुछ धारण नहीं करते, माइंड में कुछ बैठाते नहीं है, तो उसे प्राप्त नहीं कर सकते। तीसरा, जब हम बार बार किसी प्रक्रिया का अभ्यास करते रहते हैं तो उसमें महारत हासिल हो जाती है। जब हम अपनी स्मृति का सहारा लेकर अनेक दिशाओं में उसका उपयोग करते हैं, तो बताया था रिप्रोडक्शन। री का मतलब बार बार, प्रोडक्शन का मतलब उत्पाद, उत्पाद का मतलब जो चीज़ आपको याद हो गई, महारत हासिल हो गई, वही आपका प्रोडक्ट है। अभिप्रेरणात्मक प्रक्रिया, अभिप्रेरणा सीखने को प्रभावित करती है, ये सबसे अच्छी बात है। अगर आपको पुनर्वर्ण मिलता है, आपको शाब्दिक अशाब्दिक इनाम प्राइज मिलता है, तो आप मोटिवेट होते हो। अगर मोटिवेट होगे तो आप और ज़्यादा सीखोगे, पहले से ज़्यादा बेहतर करोगे किसी काम को। इसलिए कहता है अभिप्रेरणा सीखने को प्रभावित करती है, क्योंकि अगर बच्चे को हम पुरस्कार और प्रशंसा देते रहेंगे तो उनका मनोबल ज़्यादा होगा। तो ये 4 प्रोसेस हैं। और ये बंडूरा की सोशल लर्निंग थ्योरी थोड़ा सा ऐसे भी आ सकता है पेपर में। एंटिसिपेट यानी कि शुरू हो सकता है, 5 भी हो सकते हैं। अटेंशन, रिटेंशन, मोटर और मोटिवेशनल। ध्यान रखना इस बात का कि ये आपको पहले पता थी, रिटेंशन, रिटेन इन्फॉर्मेशन, ज्ञान को प्राप्त करना, पे अटेंशन, ध्यान देना। सबसे इम्पोर्टेंट ये दोनों हैं। अप्लाई वॉट यू रिमेंबर, जो तुम याद करते हो उसको जीवन में अप्लाई करना। मान लो आपने मैथ याद किया और मैथ आपने बाजार में जाके अपने लिए प्रयोग किया, या मैथ टीचर ने सिखाया और घर जाके प्रैक्टिस कर रहे हो उसकी, तो क्या कर रहे हो? अप्लाई। और अप्लाई करना आता है रिप्रोडक्शन या मोटर में। ध्यान रखना, जो आप ज्ञान प्राप्त करते हो और उसे प्रयोग करते हो वो आता है रिप्रोडक्शन में। और अगर आपको रीइंफोर्समेंट मिलता है, पुनर्वरण मिलता है, तो उससे आप मोटिवेट होते हो, वो आएगा मोटिवेशन में। ये दोनों ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, क्वेश्चन आए हुए हैं इसमें से। जब हम सीखे गए ज्ञान का विभिन्न स्थानों पर प्रयोग करते हैं, अभी बताया मैंने, कोई चीज़ सीख ली और अप्लाई की। अप्लाई करना किसमें बताया था मैंने? अप्लाई करना, वॉट यू रिमेंबर, जो तुम सीखते हो, तो रिप्रोडक्शन में। ये हुआ रिप्रोडक्स। नेक्स्ट, जब हम अपनी स्मृति में कोई ज्ञान धारण करते हैं, अर्थात कहीं से ज्ञान प्राप्त करते हैं, केवल ज्ञान प्राप्त करना, तो यह रिटेंशन। नेक्स्ट, जब बच्चों को पुनर्वलन दिया जाता है तो उसकी स्थिति में, उसके व्यवहार में पहले से और अच्छा सुधार आता है, क्योंकि बच्चा मोटिवेट हो जाता है। तो इसको अधिगम, सामाजिक अधिगम की किस उप प्रक्रिया के अंतर्गत आएगा? पुनर्वलन दिया जाता है, उस पहले से ज़्यादा अच्छा करता है, तो ये है मोटिवेट हो गया बच्चा। देखो, इंटरनल रीइंफोर्समेंट, जब बच्चे को रीइंफोर्समेंट का मतलब पुनर्बलन, आप प्रशंसा करो, वेरी गुड कहो, तो उससे मोटिवेट हो जाता है बच्चा, पहले से ज़्यादा अच्छा करता है। तो दोस्तों कंप्लीट है, थैंक यू।